still trust people in 2026? आपकी एक्सपेक्टेशंस पे तुम खरे उतर नहीं पा रहे हो। दूसरों से बड़ी एक्सपेक्टेशन पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है कि इंसान बोल तो ऐसा रहा है लेकिन इसने किया तो ये तो इसका मतलब जो वो कर रहा है ना वही हो रियलिटी में बड़ी फेक चीज़ तो ये है कि आई विल बी देयर। व्हाट डू यू मीन व्हेन विल बी देयर? तुम जो सोचते हो ना कि ये तुम्हारे लोग हैं तुम्हारे अपने हैं, नहीं अपना खुद के साथ क्या गेम खेल रहे हो यार कि हाँ ये तो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, खुद के साथ क्या गेम खेलना है। You all still trust people in 2026? Like, wow, wow. Let's talk, let's talk. हम थोड़े बड़े हुए हैं, हमें थोड़ा मैच्योरिटी आई है और हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें अब थोड़ा थोड़ा करके लोगों से भरोसा करना कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यार लोग भरोसे के लायक नहीं होते। तुम लोग होते हो ना कि हाँ उसने मुझे बोला कि आई एम द ओनली वन ही इज टेक्सटिंग एंड यू ट्रस्ट दैट पर्सन। अच्छा, इतनी ऑडेसिटी आती नहीं बंदे में कि टेक्स्ट करे इफ यू वुड नॉट हैव डन दैट बिफोर। अंडरस्टूड? तो भाई समझो ये जो नौटंकियाँ कर रहे हैं ना लोग कि हाँ आई एम वेरी ट्रस्ट वर्दी आई विल बी देयर। भाई सबसे बड़ी फेक चीज़ तो ये है कि आई विल बी देयर। What do you mean? When will be you there? Just in case when you will actually be in problem, no? एक बार सर्च करना कि कहाँ गए भाई, तुमने तो बोला था यू विल बी देयर, कम हेल्प मी। हाँ भाई बाकी सब चीज़ों के लिए तो आई एम देयर, बस ये ना हो पाएगा। पता है रियलिटी में मैं बताऊँ कौन तुम्हारा एक्चुअल साथ देता है? इट्स ओनली गॉड, ओनली गॉड। और मैं ये मजाक की बातें नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं यार, मजाक से हटके आई एम सेइंग ओनली गॉड इज देयर। वही होंगे हमेशा मदद करने के लिए तुम्हारे लिए। वो पता नहीं कहाँ से क्या कुछ तो कर देंगे कि तुम्हारी मदद हो जाएगी, समझ गए? ये पता नहीं, तुम दूसरों को भरोसा करके रखोगे ना, एक्सपेक्टेशन। कभी कभी यार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला इंसान का ही सिचुएशन ख़राब हो जाता है ना। समटाइम्स हैपन्स, बहुत बार हुआ है जैसे तुम किसी के ऊपर रिलाई कर रहे हो किसी भी चीज़ के लेके, बट इस सामने वाले इंसान का तबीयत ही ख़राब हो गई, वो स्टेट में है ही नहीं जो इसमें तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा यू हैव टू स्टिल हेल्प मी, यू हैव टू स्टिल हेल्प मी? यार ये तो बहुत बुरी बात हो जाती है ना। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना उतना अच्छी बात नहीं है। भगवान से रखो, खुद से रखो। और क्या खुद से रखोगे? खुद की एक्सपेक्टेशंस पे तुम खरे उतर नहीं पा रहे हो। दूसरों से बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये तो मेरे लिए वो करेगा, ये तो मेरे लिए चाँद तारे तोड़ेगा। क्यों? तुमने खुद के लिए तोड़े कुछ है? खुद के लिए किया कुछ जो दूसरा इंसान करेगा? ये मेरे को तो फ्लावर्स चाहिए, तुम्हें पता भी है तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स कौन से जो दूसरा वाला सामने वाला ला देगा तुमको फ्लावर्स? नो, हमें नहीं पता, हमें बहुत कुछ नहीं पता। कोई बोलता है ना कि तुम जाओ जाके खुद को समझो, सब खुद को समझने की कोशिश करो। सिंपल सी चीज़, मुझे कौन सी सब्ज़ी पसंद है, मुझे कौन सी सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे कौन सा बिहेवियर मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, कौन सी बिहेवियर है जो मैं नहीं कर सकती टॉलरेट, हमें ये तक तो नहीं पता। और यू आर लाइक ये इंसान मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बहन तुम खुद के लिए क्या कर रही हो? खुद के लिए तुमने क्या किया है? पढ़ाई तुमसे की नहीं जा रही, तुम सोच रहे हो कि नहीं दूसरा वाला इंसान सामने वाला बहुत कुछ करेगा, बहुत रहेगा मेरे लिए मेरे टफ टाइम्स। देखो टफ टाइम्स में बहुत कम लोग रहते हैं। तुम्हारे पास अगर 5 लोग हैं उसमें से आई वुड से कि हार्डली 2 पीपल वुड बी देयर। ठीक है, ये जो टफ टाइम्स है तुम्हें खुद ही काटने पड़ेंगे तो भगवान के साथ नाम जप करते करते कि भगवान है, भगवान है, भगवान विल बी देयर, भगवान 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 करेंगे। मेरा ऐसा हो गया, मतलब मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज लाइक हाँ आई ट्रस्ट एवरीवन, व्हाटएवर जो भी जो उसने मुझे बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, ठीक है, आई विल बी देयर, नो कॉल मी। बट एक्चुअली व्हेन यू डू नो रीच आउट कि ठीक है, पहली बात तो रीचिंग आउट करना खुद में ही अपनी खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए कि मतलब आई एम डीलिंग विद समथिंग, पहली बात तो वो ईगो आ जाती है कि नहीं यार मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, इट्स ओके आई विल सफर इन साइलेंस। बट समटाइम्स जब चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है तो तुमको बोलना पड़ता है कि यार मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को हेल्प चाहिए। तो ये पहली बात तो तुम ये स्टेप लेके तुम बोल रहे हो कि हाँ मुझे तो हेल्प चाहिए। फिर जाके सामने वाला बोलता है कि यार ये बस मैं नहीं कर सकता, बस ये मुझसे नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ कर लूँगा, बाकी सब कुछ अच्छा ठीक है फिर ये कर दो, नहीं वो मुझसे नहीं हो सकता। तो मतलब ये चीज़ जो एक्सपेक्टेशंस है ना ये इतना दर्द देती है, इतना दर्द देती है। मतलब मैं सच्ची कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो यार। मतलब यू ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेशंस, यू थिंक कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो आई विल जस्ट फॉल एंड दिस पीपल विल कैच मी। नो बडी विल कैच यू, नो बडी विल कैच यू। वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कैच करने की, खुद लोग सारे के सारे लोग गिर रहे हैं सही में, टू बी ऑनेस्ट
और उन्हें भी लगता है, उन्हें एक डिल्यूजन है कि यार मुझे कोई तो कैच करेगा, कोई तो कैच करेगा। पता है सबसे पहली बात कि कौन कैच करता है तुम्हें? भगवान कैच करते हैं बस, और कोई नहीं कैच कर सकता। किसी में उतनी ताकत भी नहीं है जो तुमको संभाल सके, ठीक है? क्योंकि तुम उन्हीं के हो। वो आई एम जस्ट लुकिंग एट कृष्णा's the sticker that I have in my room. I'm saying really God only you are there. तुमने किया हमेशा, तुमने संभाला हमेशा, तो और कौन है, क्या है? कौन क्यों संभालेगा तुम्हें? कैसे संभाल सकता है यार? खुद की टाइप कोई संभाल नहीं सकता। मैंने ये चीज़ बहुत रियलाइज़ की कि यार खुद की हार्ट बीट खुद से कंट्रोल नहीं होती। हम खुद की हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते और हम चले दुनिया बदलने। अरे भाई ठहर जाओ थोड़ा। ऐसा ऐसा नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकती मैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। दुनिया बदलती है, मैं जो मानती हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथों में ही नहीं होती है ना। मैं लिटरली रो रही हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आगे बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करूँ फिर? वो नहीं है मेरे हाथ में ना, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्या करूँ? उसको रो के क्या हो जाएगा मेरा? कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा। ये टाइम जो है मुझे काटना ही पड़ेगा। फॉर विच एवर रीज़न आई हैव गॉटन दिस पीरियड, आई डोंट नो, बट मुझे ये काटना पड़ेगा, मुझे तो काटना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं इसको रो रो के काटूँ कि हँस के काटूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ, है ना? तो क्यों रोऊँ भाई? ऑलरेडी तो बहुत सारे रीज़न्स है रोने की, क्या ही रोऊँ और मैं। तो भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, राधे राधे कहते हुए चलो आगे चलो, बढ़ जाए, निकल जाएगा समय। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि समय हमेशा चेंज होता है, समय हमेशा चेंज होगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरा समय नहीं चेंज होगा, मैं तो नहीं कुछ बनने वाले, मतलब मेरा आँख भी लाल हो गया है, बट एनीवेज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ मेरे को तो नहीं होगा कुछ चेंज वेंज। हो जाएगा, हो जाएगा, चिल करो। उतना भी कुछ स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा है। मतलब हाँ होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो इसमें लगता है कि यार लाइफ इज़ एंडिंग, I don't know how will I come out of it. It is too much bad. So much is happening. I know. I have been भटके हुए बस। बट उस टाइम में ना बस एक चीज़ याद रखना कि जो भगवान है ना वो बहुत ऊपर है, बहुत बड़े है, बहुत बड़े। लिटरली तुम अगर गीता पढ़ोगे ना चैप्टर 11, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली ही इज़। मतलब सही में अर्जुन जी ना डर गए थे देख के कि क्या है ये भगवान जी, क्या है आप। तो सही में वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम्स इतू सा है उनके लिए, इतू सा। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि मतलब वो चाहे तो ऐसे चुटकी बजा के सब कर देंगे, पर वो नहीं कर रहे क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है। और मैंने ये देखा है, बहुत बार देखा है कि जब भी हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बट उसके बाद जब वो देते हैं तो क्या देते हैं, क्या देते हैं भाई सही में। वो तुम्हें पहले तो दिखा देते हैं कि यार देखो रियलिटी ये है। तुम जो सोचते हो ना कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारे अपने हैं, कोई नहीं अपना होता, कोई नहीं करने वाला कुछ। हाँ माँ बाप को छोड़ के, और शायद कुछ लोगों को छोड़ के, बहुत बहुत क्लोज वंस। बट यार एक समय आता है ना उसके, उसमें तुम्हें दिख जाता है कि यार नहीं, रियल नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ भगवान है जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए है, हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं। और भले ही बहुत बार हमें कड़वी दवाई खिलाएंगे जाते कि हम ठीक हो जाए। तो ये चीज़ याद रखना, व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग, नो वी थिंक कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ना, he does, he's seeing everything, he's seeing all your pain, he's seeing all your success, all the people that are snakes around you, you know। तो वो जो है ना वो उस चीज़ को हटाएंगे कि तुम सही रहो। जस्ट इमेजिन ना, वो कल तुम्हें कोई हर्ट करे बहुत बुरा, उसके लिए तो आज तुम्हें हर्ट करके हटा दे रहे हो उन इंसानों को, तो वो क्या देंगे रिप्लेसमेंट में? वो क्या देंगे तुम सोच नहीं सकते। आई हैव सीन हिज रिप्लेसमेंट्स, सो आई नो, बट कुछ समय नहीं होता है, बिलीव है ना। बहुत बार लगता है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या है ये, क्यों करे भगवान ऐसा मेरे साथ। उस टाइम्स में तुम्हें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि क्या हुआ था बैक, मतलब पीछे, और कैसे कैसे भगवान शोड अप, ऑलवेज वॉज देयर एंड ही उन्होंने हमेशा संभाला है तुम्हें, है ना? संभाला है उन्होंने, जैसे भी हो उन्होंने किसी न किसी रूप में आके, कैसे तो किसी के थ्रू, जैसे तैसे उन्होंने तुम्हें संभाला है, उन्होंने हेल्प किया है हमेशा। तो उनको बुलाओ, बस उन्हीं को बुलाओ, और कोई नहीं हेल्प करने वाला, कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई नहीं करेगा। पता है वो चाहे ना तो वो ही, मतलब वो चीज़ दूसरों के दिमाग में डालेंगे और तुम्हें हेल्प करवाएंगे। तो इसीलिए ना उन्हीं को बुलाओ, बस वही हेल्प कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मतलब आई एम रियली, आई डोंट नो
कि हाउ many times I have seen God literally change my life, be there, change people's minds so that I will come out of some situation. Really. तो इसीलिए बस वही है, उनके अलावा कोई नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती, होते हैं यार, ऐसा नहीं है। लेकिन पता है वो जो सोचते हैं ना कि हाँ मुझे हेल्प करनी है, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने उनके दिमाग में वो थॉट डाला होगा कि हाँ इसकी हेल्प कर दे बेटा। तो और वो भी वही करवा देते, वही सब करवा देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। तुम बस सोच लो ना यार, प्रेमानंद जी वो इतने प्रॉब्लम्स में वो है, वो सही है, वो डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, बट स्टिल ही इज़ देयर, ही इज़ जस्ट पॉजिटिव पर्सन। और इतनी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वो। तो यार जब वो कर सकते हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उनकी शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है, राधा नाम से शक्ति आ रही है। तुम्हें भी वहीं से शक्ति आएगी, समझे? तुम्हें भी वहीं से शक्ति आएगी। ये जो गलत रास्तों में हम चले गए हैं, हमारी हमारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हम पहली बात तो बहुत कंपैरिजन करते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं कि यार उसको तो सब मिल गया, उसको तो सब मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? तो हम ऐसा क्यों नहीं देख रहे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको तो कुछ नहीं मिला। मतलब उनको देख के ऐसा नहीं समझना है कि यार कुछ नहीं मिला तो मैंने, मतलब ऐसे नीचा नहीं देखना है, बट सोचना तो है ना। अगर तुम अपने आप को क्रिटिसाइज ही कर रहे हो तो थोड़ा ऊपर भी उठाओ, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब खुद के साथ क्या गेम खेल रहे हो यार कि हाँ ये तो हो रहा है वो नहीं हो रहा है? खुद के साथ क्यों गेम खेलना है? खुद को तो सच दिखाओ कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है, हमें अभी मेहनत करनी है। मेहनत करते रहते हैं, जब होना होगा, सही टाइम होगा तभी होगा, क्योंकि उसके पहले हाथ पैर माथा जो मारना है तुम मार लो, कुछ नहीं होने वाला उसके पहले। समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है और नहीं कभी मिलेगा। वो बस कृष्ण की लीला होती है, कृष्ण की महिमा होती है कि वो दिलवा देते हैं, है ना? तो बस उन पे भरोसा करो यार और बस चलते रहो। और हाँ, लोगों पे भरोसा मत करो, नहीं तो आँखों को खोलो, देखो कौन क्या कर रहा है। और वर्ड्स पे भरोसा मत करना। मुश्किल होता है ये चीज़ कि हाँ मैं वर्ड्स पे भरोसा कर रही हूँ, नहीं, लेकिन वर्ड्स पे भरोसा मत करो, वर्ड्स पे भरोसा मत करो। तुम देखो कि यार ये इंसान बोल तो ऐसा रहा है लेकिन इसने किया तो ये, तो इसका मतलब जो वो कर रहा है ना वही वो रियलिटी में है, ठीक है? लेट मी ब्रेक दिस डाउन टू यू, वट एवर अ पर्सन बिहेव्स लाइक दैट इज हिम इन रियलिटी। तो ये जो बोलने वाली बात है, बोलने में तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैं भी तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि मैं जाके यूरेनस घूम के आई तो क्या सच्ची में घूम के आई? भले ही मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, तो रियलिटी क्या है? ऑफ कोर्स रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना? तो एक्शंस को देखो, एक्शंस को पकड़ो। ये बोलने वाले लोग ना बहुत मिलेंगे, बहुत। और लोगों को पहचानना सीखो। जो पहले ही बहुत हेकड़ियाँ मारते हैं ना, बहुत बोलते हैं ना कि हाँ मैं तो ये करके दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? बस शांत रहो और देखो समझो, क्योंकि जो करेगा ना सही में कुछ हेल्प वेल्प भी करने की कोशिश करेगा ना, वो चुप रहेगा, वो करेगा, करके दिखा देगा। ये बोलने में टाइम वेस्ट बहुत लोग करते हैं, इनमें मत जाओ। भले ही तुम्हें कभी कभी लगता है कि हाँ वर्ड्स थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये लोग अच्छे हैं मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो बस वो मोटिवेट करके चले जाएंगे, उतना ही काम है उनका। और वो भी हर दिन नहीं करने वाले। तुम उनके सामने कॉल करके रोते रहोगे ना, तो जाओ जाओ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? आफ्टर 2-3 टाइम से तुम्हें पता हो तुम्हारी दोस्त तुमसे हर दिन कॉल करके रो रही है, तुम्हारा एक भी एडवाइस नहीं मान रही, तो तुम क्या उसको समझाओगे क्या हर दिन बैठ के? नहीं समझाने वाले तुम उसको हर दिन कि तू यही कर। तुम वेट करोगे कि उसे जब समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो देन मे बी यूल हेल्प हर, है ना? और ये तो वैसे ही होता है यार। तुम अगर हर सामने कॉल करके रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, तुम अपने आप को सॉल्व करो, अगर मतलब अपने आप को सही करो, अपनी लाइफ को सही करो। अगर वो कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं तो सुनो उस सोल्यूशन को कि क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो प्रैक्टिकल है तो वही करो, अपनी लाइफ को सुधारो भगवान के हिसाब से, मतलब भगवान की हेल्प से सुधारो अपने आप को, अपनी लाइफ को, विद नाम जाप, विद गॉड्स ग्रेस। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे राधे।